everybody. गुड मॉर्निंग. आज 15 जानेवारी मकर संक्रांतीचा दिवस. बाबा आपल्याला या क्रांतीच्या द्वारे, संक्रांतीच्या द्वारे संक्रमण म्हणजेच परिवर्तन म्हटलं जातं. आजपर्यंत देहधारी मनुष्याने हरित क्रांती केली, श्वेत क्रांती केली आणि बाबा आता संक्रांती करतायत. तर बाबांनी केलेल्या या संक्रांतीच्या आधारे आम्ही मनुष्यापासून देवता, सुखीपासून सदा काळासाठी सुखी आणि देवात्मा बनलो जातो. तर अशा खऱ्या खुऱ्या संक्रांतीच्या आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आजच्या दिवशी आपण सगळेजण एकमेकाच्या घरी जातो. माता बहिणी तर एकमेकाला हळदी कुंकू लावतात आणि तिळगुळ देतात आणि म्हणतात तिळगुळ घ्या, गोड बोला. तर विशेष तिळाचा जो आकार आहे तो आत्म्याच्या सारखा आहे, जो स्निग्ध पदार्थ आहे आणि गुळ जो आहे तो गोड आहे. तर बाबा म्हणतायत की आम्हाला असं गोड गुळासारखं बनायचं आहे आणि आपली अवस्था अशी त्या गुळाच्या सोबत मिक्स करायची आहे. मग गोड जो आहे तो शुबाबा आहे आणि ज्याला आत्म्याचं कनेक्शन परमात्म्याच्या सोबत होतं, आत्म्याचा योग परमात्म्याच्या सोबत जुडला जातो, तर संघाचा रंग किंवा पुन्हा आत्मा आपल्या मूळ स्थितीमध्ये, गोडच्या स्थितीमध्ये वापस जाते आणि मग सगळेजण सुंदर नवीन वस्त्र घालतात, पुरणपोळी बनवली जाते, गोड गोड खाल्लं जातं. तर हे जे सण आपण उत्सव साजरे करतोय, तर हे सगळे बाबा सांगतात की संगम युगामधले आहेत. आणि म्हणून संगम युग जसं की उत्सवाचा पर्व म्हणा किंवा उत्सवाचं युग आहे असं म्हणून जरी आपण साजरं केलं तरी काही हरकत नाहीये. कारण कालच्याच वाणीमध्ये बाबांनी ऐकवलं की उत्साह भरे तुमचे बोल आहेत किंवा उमंग उत्साहामध्ये तुम्हाला नेहमी सर्वांना ठेवायचंय किंवा स्वतःला सुद्धा ठेवायचंय. त्याच्यामध्ये बाबांनी खूप सुंदर एक पॉइंट सांगितला की तुम्ही मुलं बोलता, परंतु बोलत असताना कथा करत, ते लोक कथा करत असतात आणि तुम्ही भाषण करत असता किंवा बोलता, तर म्हणतात की उमंग उत्साहामध्ये सर्वांना आणतात. म्हणजेच बाबांच्या सांगण्याचा उद्देश असा होता की कथा ऐकल्यानंतर त्याच्यामध्ये काही ना काही भीतीची कहाणी ऐकवली आहे. पूर्वजांनी काय केलं की श्रेष्ठ कर्म करण्यासाठी जे चुकीचे कर्म आहेत तर त्यांची भीती बसावी या उद्देशाने बहुतेक ती कथा त्या पद्धतीनं रंगवली असणार आहे. परंतु पाहतात की तुम्ही पण कथा ऐकवता, सत्यनारायणची ही सत्य कथा, पण याच्यामध्ये समोरचा जो आहे तो उमंग उत्साहामध्ये येतो. तर असा भरपूर उमंग उत्साहाने भरलेला हा संगम युग बाबा मला म्हणतायत की आत्मिक स्वरूपामध्ये राहून बाबांच्या इतकं गोड बनण्याचा हा सण किंवा उत्सव आहे. त्याच्यामध्ये आपलं परिवर्तन बाबा करतायत. संक्रांत म्हणजे संक्रमण म्हणजेच परिवर्तन आणि हे परिवर्तन आपल्याला लवकरात लवकर करून ब्रह्मा बाप समान बनायचं आहे. कारण हा अव्यक्त मास चालू आहे ज्याच्यामध्ये विशेष ब्रह्मा बाबांची आम्हाला एक्स्ट्रा मदत मिळत असते आणि म्हणूनच बहुतेक याच मास मध्ये हा संक्रांतीचा सण सुद्धा साजरा होत असावा. तर आज 15 जानेवारीची साकार बापदादांची साकार वाणी आहे आणि याच्यामध्ये बाबा म्हणतायत की पावन बनण्यासाठी आम्हाला यादची यात्रा जरूर करावी लागेल. बाबा म्हणतात की आम्हाला 4 विषय आहेत, ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा. परंतु यातला मुख्य विषय आहे याद. आणि यादचा विषय पक्का करण्यासाठी बाबांना आम्हाला रोज ज्ञान सांगावं लागतं. म्हणजे जसं जोपर्यंत आम्हाला समजत नाहीयेत बाबा यथार्थी, तोपर्यंत आपण त्यांच्यावरती कितपत बलिहार नाही जाणार. आणि म्हणून बाबांना पहिला विषय शिकवावा लागतो तो ज्ञानाचा. पण तो ज्ञानाचा विषय सुद्धा योगाच्या विषयासाठी बाबा आम्हाला शिकवत असतात. ज्याला आपल्याला ज्ञान स्पष्ट रीती बुद्धीमध्ये बसलं जातं, बाबा स्पष्ट रीती आम्हाला स्मृतीमध्ये राहतात, ड्रामाचं ज्ञान यथार्थ रीती आपल्या बुद्धीमध्ये येतं, त्याला ऑटोमॅटिकली आमचा बुद्धीचा योग जो आहे तो एक बाबांशी जुडला जातो की ज्या आधारे आत्मा जी आहे ती एवढी शक्तिशाली बनते की लौकिक दुनियेमध्ये ज्या गोष्टीला किंवा धारणेला असंभव समजतात, तर ती धारणा आम्हाला
सहज संभव होते पतितापासून पावन बनण्याची, पवित्र जीवन जगण्याची. आणि मग ऑटोमॅटिकली त्या जीवनाच्या आधारे सर्वांची सेवा होत राहते. म्हणून बाबा आज म्हणतायत, की तुम्हाला असं योगबलाच्या आधारे तुम्ही गुणवान किंवा सर्व्हिसेबल बनू शकताय. म्हणजे चारही सब्जेक्ट जसं काही याच्यामध्ये एकमेकावरती डिपेंड आहेत असं बाबांना म्हणायचंय. बाबांनी प्रश्नमध्ये विचारलं, की तुम्ही मुलं योग शिकता, परंतु सगळ्यांपेक्षा वेगळा हा योग कसा काय आहे? तर तसं पाहायला गेलं तर अ, योग या शब्दाचा अर्थ होतो जोड, संबंध किंवा आठवण. तर बाबा म्हणतायत, की आम्ही कुणाचीही आठवण करू देत. जसं एक आता अ, जसं काल आपल्याकडे भोगी झाली, आहे ना? तर त्याच्यासाठी मातांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सगळ्या भाज्यांना गोळा केलं असेल, आहे ना? तर ते संकल्प जे चालले किंवा बाजारात जायचंय, हे घेऊन यायचंय. तर याला सुद्धा एक प्रकारचा योगच म्हटलं गेलं. परंतु हा जो योग आहे, तो भौतिक वस्तूंच्या सोबतचा योग आहे. मग नंतर आपण आजच्या दिवशी हळदी-कुंकवाचा प्रोग्राम आहे. तर मातांनी ठरवलं असेल, की यांना पण आपण सांगूया. म्हणजे आपले जे संबंध संपर्कवाले किंवा मैत्रिणी वगैरे जे असतील, तर त्यांची आठवण केली. तर हा सुद्धा एक प्रकारचा योग आहे. पण याला लौकिक योग म्हटलं जातं. आणि मग जसं देवीच्या मंदिरामध्ये जातात आणि देवीला पहिल्यांदा ओवासा देतात आणि परत तो ओवासा देवीकडून घेतल्यानंतर आपल्या आपल्या मैत्रिणींना तो ओवासा दिला जातो. म्हणजेच देवीची आठवण केली. तर हा सुद्धा एक प्रकारचा योग आहे. परंतु हा आहे अलौकिक योग. आणि ज्याच्यामध्ये बाबांची आठवण आहे, त्याला म्हटलं जातं राजयोग. म्हणून बाबा म्हणतायत, की तिथं जो आम्ही योग शिकलो, तो मनुष्याच्या सोबतचा योग शिकलो. पण बाबा या ठिकाणी आम्हाला स्वतःच्या सोबतचा योग शिकवतात. म्हणजे आत्मा जी आहे, ती परमात्म्याची आठवण करते आणि म्हणून हा सगळ्यांपेक्षा बाबा म्हणतात, की वेगळा योग आहे. आज बाबा विशेष म्हणतायत, की जसं बाबांचा परिचय सगळ्यात पहिला सर्वांना करवायला हवा. आणि ज्याच्यामध्ये बाबांची यथार्थ ओळख म्हणतात, की करवायची आहे. हे सर्वांना म्हणतात, की समजावून सांगा, की तोच बाबा, तोच शिक्षक आणि तोच सद्गुरू आहे. त्यामुळं बाबांच्या आठवणीमध्येच या तिघांची आठवण सामावलेली आहे. विशेष बाबांनी आज अ, चित्रांच्या वरती पण ऐकवलं आणि ज्याच्यामध्ये बाबा म्हणतात, की त्रिमूर्तीचं जे चित्र आहे, ज्याच्यामध्ये बाबांनी सांगितलं, की म्हणतात शंकरजींनी तिसरा डोळा उघडला, तर या सृष्टीचा विनाश होईल. परंतु बाबा म्हणतात, की विनाश करण्यासाठी तर नॅचरल कॅलॅमिटीज वगैरे हे सगळेजण मदत करत राहतात. तर हे असं नाहीये. हे चित्र बाबा म्हणतात, की जसं रॉंग आहे. जसं शिव, शंकर किंवा महादेव असं म्हटलं जातं. तर बाबा म्हणतात, की बाबा वेगळे आहेत, शंकरजी वेगळे आहेत. ब्रह्मा सुद्धा बांधतात, की जो दाखवला तो साकार ब्रह्मा इथला दाखवलेला आहे. आणि सूक्ष्मतनवाला ब्रह्मा जो आहे तो वेगळा आहे. म्हणजे तो फरिश्ता स्वरूप आहे. तर बांधतात, की चित्रामध्ये तुम्हाला ते सूक्ष्मतन पण दाखवता यायला पाहिजे. आणि सोबत बाबा म्हणतात, की जे विष्णू आहेत त्यांना चतुर्भुज दाखवलं. तर तसे ते काही 4 हातवाले नाहीयेत. तर ते 2च हातवाले म्हणजे जे नारायण जे आहेत ते 2 हातवाले आहेत आणि नारी लक्ष्मी जे आहेत ते 2 हातवाले आहेत. उभयतांचं प्रतीक म्हणून जसं की 4 हात दाखवलेले आहेत. तर असं आज बाबांनी सर्व गोष्टींवरती डिटेल ऐकवलं. आणि बाबा म्हणतायत, की अभ्यास करा, की मी आत्मा आहे. जसं आपण पाहतो 18 जानेवारी जवळ-जवळ येत चालली आहे. तर या मासमध्ये विशेष बाबांनी मी आत्मा आहे, हा आत्मा आहे, याचा अभ्यास करा असं बाबा म्हणतायत. म्हणजे जसं काही साकार बाबाच आम्हाला सांगतायत, की मी साकारमध्ये असा अभ्यास केलेला होता आणि आपणही करा. असं जसं काही बाबांना म्हणायचं आणि त्याच टाईपमध्ये बाबांच्या ह्या वाण्या चाललेल्या आहेत. तर बाबांच्या शब्दांच्या मध्ये आपण ऐकूयात. आज 15 जानेवारी साकार बापदादांचे महावाक्य. बापदादा बोले, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है. अगर पावन बनना है तो याद की यात्रा बहुत जरूरी है. भक्ति में तो क्या किया हमने? व्रत, वैकल्य, जप, तप, बेल, फूल, ये सब पावन माना हमने पावन बनने की यात्रा समझ करके किया, है ना? तीर्थ यात्रा गए, नंगे पांव पैदल दर्शन के लिए गए, है ना? इतनी सारी बातें हमने की, लेकिन पावन नहीं बने. तो बाबा ने आज कहा, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है. यही मुख्य सब्जेक्ट है. इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो. जब गुणवान बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही हमारे
चेहरे चलन या चरित्र से क्या हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। क्योंकि हम कोई ऐसे उठा करके किसी को कुछ सेवा नहीं दे रहे हैं, किसी को खून दे रहे हैं, किसी को भोजन दे रहे हैं, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, ऐसे स्थूल वाली हमारी सेवा नहीं है। तो इसलिए हमारे चरित्र से ही सेवा हो जाती है। तो उसके लिए भी बाबा कहते कि क्या चाहिए, योग बल। अभी तो अव्यक्त मास चल रहा है, तो सभी की जोर शोर से तपस्या तो चल रही है, योग बल की टेस्ट तो हम ले रहे हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है, कैसे? तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर में कहा, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वह मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा, मनुष्यों का मनुष्यों के साथ, चाहे वो देवात्माएं थे, चाहे वो धर्म आत्माएं थे, या कोई साधु महात्मा, या जिनको गुरु माना हमने, वो कौन थे? सभी बाबा कहते कि मनुष्य। तो मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे, यह सबसे निराली बात। वरना समझो हम मंदिर में भी जाते थे देवी देवता के, तो भी हम समझते थे कि मैं फलाना हूं, है ना, और उसमें अगर हमने कुछ सेवा की हुई है ना, तो और ही देह अभिमान ज्यादा। लेकिन यहाँ बाबा कहते कि निराकार आत्मा निराकार परमात्मा को याद करती है, देह भान भूल जाता है, मैं निराकार आत्मा हूँ और निराकार बाबा की संतान हूँ। इस रीति से हम यह याद करते हैं। तो बाबा ने कहा ये निराली याद हो गई, निराली बात हो गई। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय, वो याद करते हैं बाबा कहते, लेकिन उनको परिचय नहीं है, तो इसलिए भी ये निराला योग हो सकता है। एक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, बाबा ने कहा यह भक्ति है। भक्ति का डेफिनेशन आज बाबा सुनाते, एक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं, ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। और इसलिए तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं उसके पहले हमारा 7 दिन का कोर्स होता है, जिसमें हम अपने आप को भी समझते हैं, बाबा को, सृष्टि चक्र को, बाबा के कर्तव्य को, मतलब सब परिचय होने के बाद हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ जुट जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले एक माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। बाबा ने हमको क्या कहा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना, बड़ा यथार्थ जो है जैसे है उस रीति जानकर मानकर चलने वाले हम कोटों में कोई बच्चे हैं, लेकिन यथार्थ रीति नहीं जाना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। यह भी बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी है शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, शोभता नहीं। बाबा कहते गाते भी है शिवाय नमः, बाकी ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः या शंकर देवताय नमः, बाबा कहते शोभता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अक्षर शोभता है, तो उन्हों को देवता कहना पड़े। और बाबा के प्रति क्या कहेंगे? परमात्माय नमः, है ना, शिवाय नमः। बाबा कहते शोभता है, तो ऊंचे ते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है,
तीनों को याद करना पड़े, बाप को भी, टीचर को भी और सतगुरु को भी याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, याद तो एक शिव बाबा को ही करना है, टीचर समझ के, बाबा समझ के या सतगुरु, क्योंकि तीनों रूप में यह तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। बाप की महिमा को हम जानते हैं, बाबा कहते तभी तो बाबा की हम महिमा करते हैं। उन्होंने तो ऊंचते ऊंच बाप को ठिक्कर बित्तर में कह दिया है ना, वो भी महिमा करते हैं। भक्त आत्माएं हम जब थे तब तो भी महिमा करते थे, लेकिन कहते थे जिधर देखो तू ही तू है ना, आप में भी मेरे में भी सब में है, तो ऐसे उल्टी महिमा हो जाती थी। उन्होंने तो ऊंचे ऊंच बाप को ठिक्कर बित्तर में कह दिया है, मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते, वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं कि मैं इनके तन का आधार लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य, वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वह कैसे बनी, राज्याधिकारी कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ, ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से। आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं है ना, क्योंकि वो रूप भी बड़ा है ना, जो मंदिरों में दिखाया वो रूप तो बड़ा है, लेकिन बाबा का स्वरूप तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही है। जैसे आत्मा वैसे बाबा, बस बाबा बाबा है और हम सब आत्माएं हैं, वो शिव है, हम शालिग्राम हैं। तो आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मूंझे हुए हैं, क्योंकि उनको सूक्ष्म तन में दिखाया हुआ है ना, और नाम तो है प्रजापिता। तो बाबा कहते कि प्रजापिता मना वो साकार सृष्टि पर होना चाहिए, क्योंकि प्रजा तो साकार सृष्टि में है। तो समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। मूंझ के क्या समझते, क्या कहा होना चाहिए, ब्रह्मा सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म तन में क्यों दिखाया है, माना जो सतयुग वाला है वो तो है ही एक्यूरेट, है ना। तो बाबा कहते कि सूक्ष्म तन में क्यों दिखाया है, अर्थ नहीं समझते। ये साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। हम अर्थ सहित बता सकते हैं। ये साकार जो ब्रह्मा है वो बाबा ने कहा कर्म बंधन वाला है ना, क्योंकि साकार बाबा को खांसी भी थी, शुगर भी थी, और बाकी सारे कर्म बंधन भी थे। लेकिन सूक्ष्मतन जब वो अव्यक्त फरिश्ता उड़ गया 18 जनवरी के दिन, तो वो कर्मातीत अवस्था हो गई, फरिश्ता स्वरूप को उसने धारण कर लिया। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ, है ना। अब अभी हम कैसे सुना सकते हैं, क्योंकि हमको बाबा ने सुनाया। बाप का किसी को परिचय देना बहुत सहज है, अल्प पर ही समझाना है। बाबा कहते कि पूरा आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं, बस एक शब्द के ऊपर ही, अल्प के ऊपर ही समझाना है। यह भी सभी आत्माओं का बेहद का बाप है, किसी को परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है ना। जैसे लौकिक में हम देखेंगे तो डिग्री होल्डर जो होगा तो फिर उसको, हाँ, कहते हैं कि नहीं आपको इतनी डिग्री होनी चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए तो ही आपको ये पद मिलेगा। लेकिन बाबा कहते कि आपको पूरा ग्रेजुएशन भी करने की जरूरत नहीं, आपको खाली अल्फ भी समझा है तो भी आप किसी को बाबा का परिचय करवा सकते हो। किसी को परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है, परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसी को समझा नहीं सकते।
अल्प भी समझा तो बाबा कहते कि आप कर सकते हो, लेकिन अगर हमारा निश्चय नहीं है, जो अल्प हमने समझा है उसके ऊपर निश्चय नहीं है, या हमको समझाने की प्रैक्टिस भी नहीं है, तो भी बाबा कहते कि नहीं समझा सकते। किसी को ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। अगर आपको समझा है तो बाबा कहते कि सुनाना चाहिए, अगर नहीं समझा सकते हो तो आप अज्ञानी हैं। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? अज्ञानी माना भक्त हो गए। देह अभिमान है, ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। ज्ञान बाबा कहते हैं होगा ही देही अभिमानी में, है ना। तो पहले हम भी जब ज्ञान में आते हैं तो फिर कोर्स होता है, कोर्स में समझो कि निमित्त जो भी है, चाहे भाई बहन टीचर बहन, ओम शांति करते हैं। समझो कोई बीच में मिला रास्ते में, तो उसने ओम शांति किया तो भी हमको देह अभिमान आता है ना, वरना लोक लाज आती है। लेकिन जब समझ जाते हैं सारी बातें तो एक एक छूट जाता है, फिर बैच भी लगाएंगे, ओम शांति भी करेंगे, सारी बातें करेंगे, व्हाइट ड्रेस भी पहनेंगे। तो बाबा ने कहा देह अभिमान है, ज्ञान नहीं हो, ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। अज्ञान किसमें है? देह अभिमान में। हम आत्मा है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का एक्यूपेशन भी बताया है। क्या है प्रजापिता ब्रह्मा का एक्यूपेशन? जी, ब्रह्मा का एक्यूपेशन क्या है? नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करना, बाबा के साथ मददगार बनना है। तो बाबा ने कहा कि बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का एक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी एक्यूपेशन बताया है। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलेमिटी से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है, वहां ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कहते वहां ऐसी कोई बात नहीं है जैसे चित्र में दिखाया। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है। कितने ढेर बच्चे हैं ब्रह्मा के, कितने ढेर बच्चे हैं। तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही है। बाप ने समझाया है यह व्यक्त वह अव्यक्त। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्मतन दोनों ही है जरूरी। सूक्ष्मतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। और ये साकार बाबा जब थे तभी की ये साकार वाणी है। तो साकार बाबा जैसे है और बाबा सुना रहे हैं, उस अर्थ से बाबा ने समझाया कि प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है। कितने ढेर बच्चे हैं। तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही है। जो भक्ति में जो चित्र बनाए वो ज्ञान वाले चित्र नहीं है। बाबा ने कहा उन चित्रों को क्या कहेंगे? पूजा वाले चित्र कहेंगे। बाप ने समझाया है यह व्यक्त वह अव्यक्त। बाबा ने कहा ये जो बैठा है आपके सामने ये है साकार वाला बाबा, व्यक्त कहेंगे उसको। और जो पूजा के लिए उन्होंने बनाया वो वाला अव्यक्त वाला है। बाबा ने कहा जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। व्यक्त से जब अव्यक्त बनता है ब्रह्मा तो बाबा ने कहा वो फरिश्ता हो जाता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही है जरूर। मूल वतनवासी कौन है? शिव बाबा। और सूक्ष्म वतनवासी अभी कौन है? तो ब्रह्मा बाबा। तो दोनों ही जरूरी है। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। मना साकार बाबा के समय हम मना सुनते हैं ना कि संदेशिया जो है वो बाबा से संदेश लेने के लिए जाते थे, क्योंकि साकार बाबा जो है
हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार ही करते थे। तो सूक्ष्मतन में भी जाते हैं, ऐसे बाबा ने कहा। तो बाप ने समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। हर एक का अपना एक फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्मतन में है। अभी हम मनुष्य हैं भले, फिर क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है। फिर यह राज्य करेंगे। कौन? ये जो अव्यक्त बन गया, फरिश्ता बन गया, यही बाबा कहते कि जाकर के राज्य करेगा। राजाई का भी इसमें चित्र है। कौन सा? विष्णु का। त्रिमूर्ति का चित्र बाबा सामने दिखा करके जैसे समझा रहे हैं। सूक्ष्मतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं। यह भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं आत्मा को ही पति से पावन बनना है। किसको बनना है? आत्मा को, शरीर को नहीं। पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्मा पवित्र बनेगी, फिर सूक्ष्म अपने सूक्ष्मतम वाया अपने परम धाम में जाएगी। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है, साकारी है यहाँ। कहाँ रहती है? निराकारी दुनिया में आत्माएं रहती है, अभी देह के साथ यहाँ है। बाकी सूक्ष्मतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्मतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन सूक्ष्मतन, फिर है स्थूल वतन, है ना? ना ऊपर में है ये मूल वतन, फिर ये सूक्ष्मतन, और ये बाबा कहते हैं कि स्थूल वतन। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं, हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा नमः। देवता शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी ही कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है, तो क्या भीतर टिक्कर में जाकर करेंगे? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। तो कहा बाबा को जाना पड़ेगा? मनुष्य तन। मनुष्य को ही ज्ञान समझ में आता है, तो टेम्पररी या लोन पर बाबा ब्रह्मा का तन लेते हैं, बाकी टिक्कर बित्तर में नहीं। तो इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नूर है। बाप आकर समझाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। किसकी ग्लानि? वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए। क्या सुनाया? किसकी ग्लानि सुनाई? बाबा कहते कि वो देखना चाहिए, और सुनाकर अर्थ सुनाते खाली। बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी ही समझेंगे कि यह बीके है। भल सफेद ड्रेस है, परंतु छापा थोड़ी ही लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, इसका अर्थ तो बताओ। है ना? साकार बाबा के समय की बात है। अभी तो हम बैज बीज लगा करके जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम कहीं भी जा करके सुना सकते हैं, और बाबा ने कहा सुना समझा सकते हो। देखो वह क्या सुनाते हैं। बाकी यह इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं। ये चित्र जो अपने पास है वो पूजा वाले नहीं है, ये तो ज्ञान वाले चित्र हैं, समझने वाले हैं। अथाह ज्ञान है। सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, और सारी धरती को अगर कागज भी बनाएंगे तो भी नहीं लिख सकते, तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है। ज्ञान कितना है? अताह है, लेकिन कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो सेकंड की भी ये बात है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए। उनके बच्चे हैं तो हमारे पास स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल न सके। क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, ऐसे बाबा के पास हिसाब है। सभी को एक जैसा बाबा नहीं देते हैं, तो राजा किसको बनाए फिर? उसकी एबिलिटी कैसे समझ में आए? हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल न सके। बाप आते ही है भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं। ये तो बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं है। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे, वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं वेश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल, बाबा कहते कुछ कम है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सकेंगे। बाबा कहते कि क्यों नहीं अभी पास होते हैं हम? क्योंकि ज्ञान तो अच्छा समझा सकते हैं हम, लेकिन योग बल कम पड़ता है। तो बाबा कहते कि तीर नहीं लगता है, उद्धार नहीं कर सकते हैं। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाए, कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहां अथाह सुख है। उनको भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। कैसे चाहिए? बाबा कहते कि आपके पास तलवार तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है, समर्पित रूप से बाबा की यज्ञ सेवा के प्रति ही समर्पित है। फिर भी बाबा कहते हैं कि एक रस नहीं है सभी। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसी को समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के हो नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सत्युग की स्थापना करते हैं। आज 4 दिन से बाबा बाबा का 32 गुण वाला जो चित्र है उसको याद कर रहे हैं। बाबा के जितना आपको भी गुणवान बनना है, ऐसे बाबा समझा रहे हैं। 5 दिन हो गए शायद। मना ये पूरा हफ्ता ही कहेंगे तो भी हर्जा नहीं। तो बाबा ने कहा इतने गुण सिवाय बाप के और किसी के हो नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे, यह तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं यह शक्ल से मालूम पड़ता है। आप समझा रहे हो, बाबा कहते कि सामने वाला हाँ ना कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, उसके शक्ल से ही पता चलता है कि समझ रहा है या नहीं। कोई मूड़ी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाबा कहते गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करे तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। माना लौकिक में भी बाबा ने कहा कि अभ्यास अगर करेंगे तो चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए? बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। क्या मिलता है? बाबा की बादशाही। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने शिक्षण में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं
बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, है ना। भाषण भी करना आना चाहिए, योग बल भी होना चाहिए, साथ साथ तो बाबा के जितना गुणवान भी बनना है, दैवी गुण भी बाबा के धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। यह आशाएं यहाँ होती है। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं। बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे हैं ना, उनको आश होती है। ब्रह्मा बाबा ने बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़े शांति से रहते हैं, माना ये चाहिए वो चाहिए कुछ नहीं। यहाँ तो यह बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वेश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखे जाएगी, बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे ये तो वेश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती है। खुद ही कहेंगे कि हम क्षुद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो, नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं, है ना। जब नए आते हैं तो सर्विस में बाबा कहते हैं कितने उछलते हैं, अभी भी देखते हो आप। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार बाबा समझाते हैं। पहली पॉइंट है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो, गिरेहुओं को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला हो। दूसरी पॉइंट, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा है, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। बाबा ने कहा आत्मा जितना याद में रहेगी उतना पावन बन जाएगी। वरदान दिया, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा। अनादि स्वरूप माना परम धाम वाला स्वरूप अपना। तो अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव, है ना। जैसे यहाँ का कोई साहूकार होगा तो वो वैसे स्वयं को समझेगा। तो हम भी अपने अनादि स्वरूप में कैसे थे, वो बाबा कहते कि स्वरूप स्मृति में लाएंगे तो आपको संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले ऐसे संतुष्ट मणि बन जाएंगे। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ। आ गया। और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया, पाने का ना कुछ रहा। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बाबा को पा लिया, सब कुछ पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाबा कहते वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर
संतुष्ट मणि होंगी। स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अगर हमको ब्रह्मा बाप के समान बनना है, शिव बाबा के समान बनना है, तो समझना, चाहना और करना बाबा कहते कि तीनों की समानता होनी चाहिए, है ना। जब हमने कुछ समझा, आज बाबा ने कहा समझा, तो क्या करेंगे हम? सेवाधारी बन करके सभी को बाबा का परिचय करवाएंगे, पतित आत्माओं को पावन बनाने की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प उठेगा। फिर वो ये हो गई चाहना, फिर वो करना है, तो कर लिया तो फिर क्या हो जाएंगे? हम बाप समान बन जाएंगे। तो हम समझते भी हैं, कभी कभी हम चाहते हैं, लेकिन करने में फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति इशारा बाबा दे रहे हैं, वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। कैसे सेवा करेंगे? वरदानी स्वरूप, तथास्तु, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे अगर सेवा करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा? स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो, सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। वरदानी स्वरूप बाबा कहते कि आपको बनना है, वरदानी रूप से सेवा करनी है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? शुद्ध संकल्प स्वयं में धारण करने पड़ेंगे। फिर सारा दिन क्या करेंगे? शुद्ध संकल्प के सागर में लहराते रहेंगे। तो जिस समय चाहे शुद्ध संकल्प के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। खाली ऊपर ऊपर लहराएंगे भी नहीं, फिर बाबा कहते कि तले में जाएंगे, फिर साइलेंस स्वरूप का अनुभव भी करेंगे। तो आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी। जो भी वायुमंडल है उसका परिवर्तन हो जाएगा और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। तो क्या होगा? वरदानी रूप से सेवा हो जाएगी, डबल लाइट फरिश्ता स्वयं को अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष बाप दादा ने हम बच्चों को सर्विसेबल, गुणवान बनने के लिए याद की यात्रा के ऊपर फोकस करवाया, और बाबा ने कहा यह बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा कि इतनी शक्ति अभी नहीं है बच्चों के अंदर, कम है ऐसे कहा, या तलवार को इतना जोहर नहीं है ऐसे बाबा कहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? अपना बाबा ने ये भी सुनाया कि गृहस्थ में तो गोरख धंधा लगा पड़ा रहता है, इसलिए नहीं होता है। तो बाबा ने कहा अगर गृहस्थ में भी हम अभ्यास करके करेंगे तो चलते फिरते बाबा कहते की याद में हम रह सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? कि अभ्यास करके बाबा की जो आश है उस आश को हमको पूरा करना है, कहीं तो भी हर्जा नहीं, और अपने को बनाना है कहीं तो भी हर्जा नहीं, क्योंकि ये तो कलप कलप की जन्म जन्म की बाजी है। और बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, तो उसकी तो आश जरूर होगी कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए। तो ऐसे इस अव्यक्त मास में हम बाप समान बनने का संकल्प लेके तपस्या तो करते हैं, लेकिन उस तपस्या में भी बाबा ने कहा कि आपका डीप साइलेंस वाला वो अभ्यास होना चाहिए, जिससे पूरा वायुमंडल ही चेंज हो जाए। जिससे हम अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैंने अनुभव किया कि ये तो आज बाबा तो कहते कि वायुमंडल चेंज हो जाए, मन अनुभव में यह हम समझाए कि जो भी मेरे लौकिक वाले हैं या संबंध संपर्क वाले हैं उनके अंदर परिवर्तन हुआ या उनको यह अनुभव हुआ। हम तो खाली अपना अनुभव सुनाते हैं योग का, लेकिन आज बाबा ने कहा कि वरदानी रूप की सेवा हम कर सके।
ऐसी आपकी तपस्या या ऐसा आपका स्वरूप होना चाहिए। तो विशेष आज हम तो मान लेंगे कि मैं बाबा का बहुत ही गुणवान सर्विसेबल बच्चा हूँ। माना ही मेरी याद की यात्रा बहुत अच्छी है। ओम शांति। फिर से एक बारी आज के मकर संक्रांति की और सच्चे सच्चे संक्रमण या परिवर्तन की आप सबको बहुत बहुत बड़ी दीदी, बाप दादा और हम सब की ओर से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। मैं मस्त फिजा में लहराऊं, मैं अपनी वतन उड़ जाऊं। मैं मस्त फिजा में लहराऊं, मैं अपनी वतन उड़ जाऊं। लेकिन मन में लगन बाबा से मिलन करने मैं पतंग उड़ चली। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। पतंग में अमर वरदानी, मैं हूँ नील गगन की रानी। पतंग में अमर वरदानी, मैं हूँ नील गगन की रानी। माया काटी नहीं पाए मुझसे दूर भागी जाए, पुकारे मुझे घर की गली। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे, उड़ी बादलों के पार प्रेम डोर पे सवार सारी दुनिया से दूर मैं तो चली रे। उड़ी उड़ी मैं पतंग बन उड़ी रे। ना समझना मुझको